अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान इस YouTube चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, ये पूर्वापार चला आ रहा मानवीय चरित्र है कि वो जात पात कुल पंथ ग्रंथ संप्रदाय इनके नाम पर दादागिरी करना चाहता है, दूसरे पर अपना हुक्म चलाना चाहता है। क्यों? क्योंकि शक्ति बढ़ाने का वो एक तंत्र बन गया है कि फिर उसमें साम दाम दंड भेदभाव पक्षपात हिंसा और अनेक प्रकार के दंगे, अनेक प्रकार की उसमें हरकतें होती है। ये कट्टरता आती कहाँ से? कट्टरता आती है ममत्व से। मेरा संप्रदाय, मेरा पंथ, मेरा गुरु, मेरा इतिहास, मेरा और मेरा, ये तो क्षुद्र बुद्धि हो गई। हमारा, फिर उसमें अनेक प्रकार का इतिहास है हमारा। लेकिन जब तक हम अपना मेरा तब तक हम वो उस विशाल शक्ति के दर्शन नहीं कर पाते जो जिस शक्ति का ही ये अंश है। ये पिंड जिस मिट्टी से बना है, जिन तत्वों से बना है, उन्हीं तत्वों से यहाँ का एक एक कण बना हुआ है। लेकिन ये अलगाव की भूमिका, और इस अलगाव की भूमिका में फिर हम अपने पक्ष की वकीली करने लगते हैं और दूसरे पक्ष के लिए जज बन जाते हैं। अपने पक्ष की तो हम वकीली करते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के लिए हम जज बन जाते हैं और फिर वो कलह और संताप और उद्विग्नता और हाहाकार। ऐसा ही कुछ सनातन वैदिक धर्म के विषय में हुआ। सनातन वैदिक धर्म के विषय में जाति पाति को मिला दिया गया, वर्ग संघर्ष को बढ़ा करके छोटे छोटे विभागों में मानवीय समूह कट गया, बढ़ गया। फिर उसमें कई कारक हुए, भाषा, देश, वेश, अनेक प्रकार के, और उसमें कुछ धर्माचार्य भी आए, संप्रदाय के संस्थापक भी आए। और ये आवश्यक भी है और ये प्राकृतिक भी है, क्योंकि विविधता ही तो इस विश्वरूप परमात्मा का सदाबहारत्व है। वो सदाबहार इसीलिए है कि वो पुराना होने ही नहीं देता। पुराना होने के बाद रूपांतरण करके फिर नए अवतार में वो वस्तुओं को उपस्थित करता है, जो कि उसी का अंश है, उसी का अंग है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, गीता उद्घोषित करती है, मेरा ही अंश है ये सारा विश्व। लेकिन मुझे न जानकर वो अपने 3.5 हाथ के देह को ही मैं हूँ ऐसा मानकर वो यहाँ लुप्त हो गया है। हम सब पैसेंजर है, प्रवासी है, एक रेल में बैठे हैं। जब तक हमें गंतव्य तक जाना होता है तब तक हमारी सीट होती है, हमारा नंबर होता है, हमारा अधिकार होता है, हमारा कर्तव्य होता है। लेकिन जब हम उतर जाते हैं तो यदि हम रेलवे में सीट के लिए या किसी इसके लिए हम लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे और ये भूल कर कि हमें अब उतर जाना भी होगा, उतर जाने का बोध हृदय में रखना, इसे ही वैराग्य कहते हैं। वैराग्य की ये सबसे सरल परिभाषा होगी। जाना है, छोड़ना है। और हम तो अपने जीवन का बहुत सा काल बनाने में ही गुजार देते हैं। लेकिन ये पहला प्रश्न जो था उस शिशु का, जो जन्म लिया था, कह रहा था कोहम, मैं कौन हूँ, यही रटन थी उसकी। हमने उसको बताया कि तुम्हारा नाम दीपक है, तुम्हारा पंथ ये है, तुम्हारा ग्रंथ ये है, तुम्हारे
आराध्य ये है, तुम्हारे आदर्श ये है, और फिर इंजीनियर बनो और डॉक्टर बनो। लेकिन जो पहला मूल प्रश्न था, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर देना ही अध्यात्म का कार्य है, यही अध्यात्म है। अन्य सांप्रदायिकता और पंथाभिमान नहीं है, ये यहाँ घोषित करते हुए हमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि ये अनुभव सिद्ध बात है। आप भी अनुभव लीजिए। कहने का आशय ये है कि एक दूसरे के दोष निकालना, ये न देखते हुए कि हम में इस विश्व के हर मत पंथ संप्रदाय ये सीढ़ियाँ हैं, परमात्मा की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। केवल ये अधूरी है, अल्प है, और पूर्ण की ओर जाने के लिए ये सब सीढ़ियाँ बनी हैं। पूर्ण क्या है? पूर्ण है सब में एक है, एक में सब है, ये पूर्ण है। और इस सिद्धांत तक जाने के लिए चार्वाक से लेकर निरीश्वरवादियों से लेकर ईश्वरवादी और देवता उपासक और अनेक प्रकार के बहुदेवतावाद फैलाने वालों तक सब में वही है। केवल हम अपने ही मत पंथ संप्रदाय और ग्रंथों की ही बात को अंतिम सत्य मान लेते हैं। इसलिए हमारे नरतन का परम उपयोग मैं कौन हूँ का जवाब लेने से हम वंचित रह जाते हैं। सफ़र बहुत लंबा करके आए हैं, बहुत लंबा सफ़र था। उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जारज, इन प्रमुख खानियों में ये जीवात्मा रहता है, और जीवात्मा में कैटेगरी नहीं किया जा सकती। एक कुत्ते में जो जीवात्मा है वही हम में है, और जो हम में है वही तो पेड़ में है, और वही जो पेड़ में है वही तो मछली में है। उसमें शरीर की दृष्टि से विभिन्नता है, लेकिन अंततः वो एक ही है, वो भी जीव है। लेकिन केवल उसे मैं कौन हूँ इस प्रश्न का उत्तर पाने वाली बुद्धि प्राप्त नहीं है। ये उसका सफ़र है, वो पायदान पर है, सफ़र करना ही पड़ता है। यदि किसी को दिल्ली जाना हो तो उसे तो ट्रेन में बैठना है और अनेक स्टेशनों को पार करता हुआ वो दिल्ली पहुँचेगा, शब्दों से नहीं। उसी तरह ये जीव प्रवास करता हुआ आया है, नर जन्म में आया है। नर जन्म में आकर जो हमें जो पंथ मिला है, ग्रंथ मिला होगा, कोई संप्रदाय के घर में हमने जन्म लिया होगा, उसको प्लस मानते हुए और उसी में न लपटते और लटकते हुए सभी पंथों, मतों, संप्रदायों का अभ्यास करने का मेरा हक है, मेरा कर्तव्य है। क्योंकि मुझे निर्माण करने वाले ने किसी जात पात कुल पंथ से मुझे नहीं बांधा है, मुझे जीव बनाकर भेजा है। इस प्रकार का यदि हम अपने भावनाओं को रखेंगे तो इससे हमारे नर जन्म का सार्थक हो सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं। और वैदिक, सनातन वैदिक धर्म पर बहुत सारे आक्षेप आते हैं। उन आक्षेपों का हम इस शंका समाधान सत्र में यानी निराकरण करने का प्रयास करेंगे। वैदिक धर्म में समानता दर्शन कराइए। वैदिक धर्म में समानता का दर्शन कराना है। स्वतंत्रता दर्शन, स्वतंत्रता दर्शन यदि सनातन धर्म यानी वैदिक धर्म में नहीं होता तो चार्वाक से लेकर गौतम बुद्ध से लेकर महावीर से लेकर कितने मत पंथ संप्रदाय, स्वतंत्रता है, विचार करने की स्वतंत्रता है, सबको है, सब समय है। क्योंकि नर जन्म का वास्तविक स्वरूप भारतीय तत्व विज्ञान, जो सनातन वैदिक धर्म जिसे कहा जाता है, उसने प्राप्त कर लिया है, और इसीलिए उसे भान है, वो होश में है। सनातन वैदिक धर्म होश में है कि ये सब सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ पार करता हुआ ही मनुष्य अपने गंतव्य की ओर जाता है, ये भी सत्य है। और स्वतंत्रता है, हम सनातन वैदिक धर्म का मानने वाला या अभ्यासक या रुचि रखने वाला इस विश्व का कोई भी ग्रंथ पढ़ सकता है, किसी भी मत पंथ संप्रदाय में रह सकता है। केवल वो ये जान ले
कि ये पंच महाभूतों से ही ये सारी सृष्टि बनी हुई है और इस सारी सृष्टि का कारोबार इस पंच महाभूतों में व्याप्त 3 गुण है वही संचालित कर रहे हैं और वही उसका स्वरूप है। और ये जानने के बाद फिर हम जिस पंथ में होंगे हमें उस पंथ का महत्व भी ध्यान में आएगा और वो पंथ सीढ़ी कैसे है ये भी ध्यान में आएगा। तो कहने का आशय ये है कि वैदिक सनातन धर्म में स्वतंत्रता है, वैचारिक स्वतंत्रता है, बौद्धिक स्वतंत्रता है, स्वीकारने की स्वतंत्रता है। फिर भातृत्व दर्शन, सनातन वैदिक धर्म सर्वम खलविदम ब्रह्म की घोषणा करता है। इदम विश्वम इदम वरिष्ठम इदम ब्रह्म सर्वम खलविदम ब्रह्म वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना भी जिसके पूर्व में है। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा यानी पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव बंधु है, भाई है और ये कुटुंब है सारा। इससे आगे जाकर अध्यात्म विज्ञान कहता है कि तुम ही हो सर्वम खलविदम ब्रह्म, तुम ही तो हो, सब तरफ तुम ही हो। ये भावना और ये तत्व विज्ञान फिलॉसफी रखने वाला ये डिवाइन विजन यूनिवर्सल साइंस ये भातृत्व का दर्शन कराता है। इसमें भातृत्व मैं ही हूँ, सर्वोर मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इस भूमिका तक ले जाने वाला अध्यात्म विज्ञान ये भातृत्व दर्शन का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके अनंतर न्याय दर्शन, क्षमा अहिंसा का स्तोम सनातन वैदिक धर्म ने नहीं रखा। कर्म के साथ कर्म फल लगा हुआ है और वर्णाश्रम धर्म को मान्यता दी है सनातन वैदिक धर्म ने। सनातन वैदिक धर्म कहता है कि ज्ञान विज्ञान, न्याय रक्षा और गोपालन, वाणिज्य और सेवा ये 4 हाथ है इस विश्वरूप विधाता के। इन चारों हाथों से वो कार्य करता है। ज्ञान विज्ञान देने वाले ब्राह्मण कहलाते हैं, जाति के नहीं वर्ण के, जिसके विषय में गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है वे ब्राह्मण। और ब्राह्मण के यानी दिग्दर्शन में क्षत्रिय कार्य करे, कौन सा? न्याय रक्षा का। और उस क्षत्रिय के संरक्षण में वाणिज्य और गोरक्षा का कार्य वैश्य करे और उस वैश्य के सहयोग में रहकर शूद्र अपना जीविका चलाए। और यही जब हम ईमानदारी से करते हैं तो भक्ति बन जाता है और केवल अपने लिए ही करते हैं तो वो कर्म बन जाता है जिसका फल भोगना होता है। कहने का आशय ये है कि न्याय दर्शन भी सनातन वैदिक धर्म में है। न्याय के लिए ही महाभारत युद्ध भगवान श्री कृष्ण जी ने कराया, ये उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण जी के चरित्र की ओर देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्षत्रिय का सामना कैसे धुरंधर धर्म विद्रोहियों से होता है। और फिर भी परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये संकल्प कभी वो भूले नहीं, न भूलने दिया। ये उस श्री कृष्ण अवतार की महत्ता है और यही अवतार कार्य है। कहने का आशय यह है कि न्याय अहिंसा क्या है और न्याय क्या है, इसका निर्णय अध्यात्म विज्ञान ने किया, जो वैदिक सनातन धर्म का मूल है। यही अध्यात्म दर्शन है। इसी को पाने के लिए सभी मत पंथ संप्रदाय कार्यरत है, चल रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं। लेकिन वे अपने आप को सीढ़ियाँ नहीं मानते, वे मानते हैं कि हम पूर्ण हैं और हमारा जितना भी तत्व ज्ञान है या तत्व दर्शन है, फिलॉसफी है, वही संपूर्ण है। लेकिन संपूर्ण कहते ही उसमें सबका समावेश होता है, ये हम भूल जाते हैं। और इसीलिए सांप्रदायिकता, कट्टरता
उग्रता, इसके दंश ये मानवता झेलती रही है, झेलती है, और यह हाहाकार सतत जारी रहता है। इसका अंत अध्यात्म विज्ञान सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति ही है। इसका पुनरुच्चार करते हुए इस अंक से विदा लेंगे। आप सबने अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल, स्वानंद गुरुजी मराठी यूट्यूब चैनल और संगनायक यूट्यूब चैनल को जो सहयोग दिया है, उसके लिए हम आपके सदैव ऋणी हैं, और अपने सभी मित्रों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।